जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी भाईजान, आपकी आवाज़ आपके साथ। और आज मैं और मेरे दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग आज जिस मकसद से ये वीडियो बना रहे, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को हो सके जितना शेयर भी करें और आप खुद इस वीडियो जैसी कुछ वीडियो बनाएं और समाज को जो गंदगी फैल रही है उस गंदगी को रुकाते हुए आप लोग बहुत मिलके ताकत से उस गंदगी को रोके। आज का जो वीडियो बनाने का हम लोगों का मकसद है, सिर्फ और सिर्फ जो नाबालिग बच्चे, जो लड़कियां हैं, उनके साथ जो रेप हो रहे हैं, और जो लड़कियां अगर उम्र दराज भी है, जिनकी 18 और 20, 22, 25 साल की उम्र के ऊपर की भी जो लड़कियां हैं, उनके लिए, और हर एक उस लड़की के लिए जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है और जिसके साथ में गलत हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि उस लड़की को सरकार से इतनी फैसिलिटी मिले, इतना सपोर्ट मिले, इतनी ताकत मिले कि शायद आने वाले वक्त में जितने भी रेपीस है, जो रेप करते हैं, जो लोगों की जान लेते हैं, लड़कियों का रेप करके उन लोगों को गलत तरीके से मार देते हैं जान से, इन सब लोगों के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, वो है फांसी और मौत। या तो उसके उस हिस्से को काटा जाए जिस हिस्से पे वो नाश करके अपनी मर्दानगी दिखाता है। अगर सच में अगर ये होने लगा तो शायद आने वाले वक्त में समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, कायदे कानून में एक नया तब्दीली आएगी, नया चेंजअप आएगा। और हम लोग चाहते हैं कि ये चीज चेंज होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा है, रेप होते 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। निर्भया कांड जैसा वापस फिर एक कांड हुआ, जो अंधेरी ईस्ट साकीनाका, अंधेरी विधानसभा जो बोलते हैं जिसको, उस जैसे अंधेरी जैसे एरिया के अंदर ऐसे सब कांड हो रहे, ऐसे सब रेप हो रहे कि जो नहीं होना चाहिए। और हम लोग ही नहीं, हमारे दोस्त ही नहीं, पूरा समाज इस चीज के खिलाफ है। औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान, लड़के, लड़कियां, और यहाँ तक कि बाहर की भी जितनी कंट्री, उस कंट्री से भी ये सब मैसेज आता है कि हमारे देश के अंदर गंदगी बहुत फैलते जा रही है। और 2014-15 के बाद से अब तक रेप के बहुत ही ज्यादा केसेस बन रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस रेप करने वालों के ऊपर एक ऐसा कानून बने जो कम से कम दिनों में, यानी हफ्ते भर में या 4 दिन में या 1 दिन में भी अगर उसका पूरा एविडेंस और उसके पूरे प्रूफ मिलते हैं तो उसको फांसी दे दिया जाए। और उसको हो सके तो रोड पर हाथ गाड़ी के पीछे या कोई भी कार के पीछे बांध कर उसको नंगा कर जब तक वो मरता नहीं उसको रोड पे घसड़ते हुए लेके जाए। ये मेरी राय थी, और मेरी दोस्तों की जो राय होगी उसको भी शायद आप लोगों को सुनना होगा, और शायद वो राय आपको भी अच्छी लगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना जो डिसीजन रहेगा हमको कमेंट में बताएं, और जो हमारी राय है वो भी आप सुन लो। साहिल क्या बोलना चाहता है कि भाई अगर रेप जिस तरह बढ़ते जा रहा है तो अभी क्या होना चाहिए रेप के लिए? भाई इसमें तो ऐसा है ना कि सरकार को कुछ मतलब कड़क और कुछ मतलब स्ट्रिक्टली इन लोग को कुछ कानून लाना चाहिए, जिससे मतलब फैसला मतलब ताबड़तोड़ होना चाहिए इनका। मतलब जैसा डिले हो जा रहा है, कोई पॉलिटिशियन किसी को, जैसा अभी बैरमबाग में हुआ था कुछ टाइम पहले, बराबर, उसमें सुनने आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ पॉलिटिशियन उसमें मतलब हेल्प कर रहे थे कि मेंटल सर्टिफिकेट दिखा करके ये वो जो भी था। सही। तो ये सब ना होवे तो अच्छा है, क्योंकि कल को अगर जो भी बचा रहा है ऐसे लोगों को, उनके अगर माँ बेटी के साथ में मतलब उनका मतलब क्या थिंकिंग रहेगा इस चीज को लेके। हाँ, ये बात तो सही है। और दूसरी चीज है, जिस बंदी की अभी ये जिक्र की है, कदम नगर गोरेगांव में जो हुआ था बैरमबाग के अंदर, वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसके बाकायदा प्रूफ मिले, और उसको अगर पागल डिक्लेयर कर देते तो शायद वो पागल दिखता भी या होता भी ना, तो हम लोग उसको नहीं छोड़ते। वो जहां मिलता हम लोग उसके हाथ पांव तोड़ देते और उसको अपंग अपाइश करके, और हम लोग उसको जीते जी मरा हुआ मार देते जिंदा। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे कोई भी कानून से, अगर कोई भी तरीके से कानून अगर अपने पे फैसला करती और हमको अगर कोई सजा भी देती या हम पे कोई केस भी लेता, तो भी हम वो चीज को एक्सेप्ट करते, क्योंकि हम लोग कायदे कानून की, पुलिस की, हमारे कोड की, हमारे यहाँ के हर एक चीज की, संविधान की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आज हमारे भी घर में हमारी माँ, बहनें सब है। और ये रही एक मेरे छोटे भाई की, मेरे दोस्त की ये राय थी कि ये चीज के लिए कड़क कानून बनना चाहिए। रशीद भाई, आपका बोलना क्या इस चीज को लेकर? अस्सलाम वालेकुम भाई, देखो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि किसी और के घर में हुआ तो हमको देखना है और तमाशा देख करके ये सोचना है कि चलो कानून है, होगा नहीं। कल को ये हमारे घर तक भी बात आती है तो हम जब हमारे घर में आने के बाद में तलवार उठाने को तैयार हो जाते हैं, किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिसके साथ हुआ वो भी हमारी बहन ही है ना, हम आदम की औलाद है। जैसे हमारा पड़ोसा हमारा रिश्तेदार है, हमारे पास के लोग हमारे रिश्तेदार है, तो वो दूर है भले हमसे, लेकिन हमारे
देश की है, हमारे समाज की है, हमारे मुल्क की है, तो उससे का हमारे ऊपर कुछ हक बनता है। तो इस तरीके के केस के अंदर सारे लोगों को एक होना चाहिए, ऐसा सख्ती के साथ, कानून के साथ सरकार से बात करना चाहिए कि इस तरीके के केस में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। जैसे कादर भाई ने बोले कि हफ्ते भर में, 4 दिन में या एक ही दिन में अगर एविडेंस मिलते हैं तो इसको तुरंत से तुरंत सजा देनी चाहिए। बहुत सही बोला भाई ने, मेरी भी राय यही है। और सख्त से सख्त कानून बने, कम से कम इसको मौत की सजा मिले। अगर 1 और 2 पे मिसाल बनेंगी तो बाकी लोगों को समझ में आएगा। हमारे कानून में ऐसा होता नहीं है जल्दी, कभी कोई किसी पहचान की वजह से, कोई टच की वजह से निकल जाता है, जामीन ले लेता है, बेल ले लेता है, केस चलते रहते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से केस है। मैं ये चाहता हूं, मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि इस तरह के केस को फास्ट ट्रैक पे डाला जाए, अलग से एक कोर्ट बनाया जाए ताकि इस तरीके के कोर्ट केस में फास्ट ट्रैक होना चाहिए। बस। और शहबाज भाई, तुम्हारी चीज के लिए क्या राय है? मेरा तो यही बोलना है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, जिसके साथ भी हुआ वो हमारी बहन जैसी ही है। जल्द से जल्द उसके पूरे घर वालों को, पूरे एरिया वालों को, जो भी है, जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। भाई तेरी राय क्या है? मेरी ऐसी राय है भाई इस बारे में, थोड़ा जोर से। जितने भी अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वाले हैं उन लोगों को एकजुट होके इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना चाहिए। सही बात। और एकजुट होके जो है मिलके अगर ये चीज़ को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कल को ये चीज़ नहीं होगी। बराबर। तेरा क्या बोलना है इस चीज के लिए? सबसे पहले तो इसके लिए सजा, ऐसी सजा होना चाहिए कि वो एक को दे तो वो दूसरा करने से पहले सोचे। सही बात है। सरकार को ही इसके खिलाफ एक अच्छा डिसीजन लेना होगा, एक अच्छा रूल्स लाना होगा, तो ही ये लोग के दिल में डर बैठेगा। नहीं तो सरकार ही कुछ नहीं करेगी तो पब्लिक जब तक कुछ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि पब्लिक कितनी भी आवाज उठा ले कानून के आगे तो जा ही नहीं सकता है कोई। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि सरकार ऐसा कुछ लॉ बनाए कि तुरंत ये लोग को जो भी ये सजा है, ये लोग को तुरंत इंस्टेंट मिल जाए जगह पे, क्योंकि इबरत मिले। हाँ, क्योंकि जो भी है ये हमारी बहन है, हमारी घर में भी ये चीज हो सकती है, तो हम तभी कदम उठाए, उससे अच्छा आज ही उठा लेते हैं कदम। तो ये सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ अच्छा सा लॉ बना ले। और ये तो हम लोगों के दिल की बात थी, यानी हम कोई गैर कंट्री में नहीं रहते हैं, हम हमारे भारत देश में रहते हैं। हमारे देश का एक नारा है कि हम सब एक हैं, और इस नारे को और हमेशा कायम रखेंगे। और चाहते हैं हम कि जितने पॉलिटिशियन नए नए कानून बनाते हैं, नए नए चीज़ों को पास करते हैं, तो उन चीज़ों के बीच में सबसे पहले एक रेप केस के लिए कुछ नया कानून पास हो, और हमारे समाज के अंदर जितनी भी लड़कियां जो परेशान है, तकलीफ में, टेंशन में है, ये सोच करके हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, उनके दिल से डर और खौफ निकालना होगा। और उस चीज के लिए ये बात सेंट्रल तक जाए, और इस चीज के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी आवाज उठाए। हमको कोई क्रेडिट नहीं लेना है, हमको कोई वाहवाह नहीं सुननी है, हमको हमारी कोई बड़ाई नहीं करनी है। आप अगर हमको लगे ना गलत बोलते तो आके गाली दे देना, या इस कमेंट में भी गाली दे देना, कोई बुरा नहीं लगेगा। पर ये चीज सोच के रखना गाली देने से पहले कि आपके अगर अंदर खुददारी और इंसानियत अगर है और वो जिंदा है, तो आप भी किसी के लिए काम आएंगे और किसी की मदद करेंगे और किसी के फ्यूचर के लिए आगे सोचेंगे, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बहू और अपनी माँ के लिए। और आने वाले वक्त में वही किसी की माँ, बहन, बेटी होगी तो उसके लिए आप सोचेंगे। अगर आपको लगे कि इस कानून को लेकर हमको बदलना चाहिए, तो आप सब सरकार को अपने अपने तरफ से एक एक लेटर भी भेज सकते हैं, और अपने नाम से भेज सकते हैं। आप मेल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, ट्विटर पे डाल सकते हो। हर एक तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हो और अपने आप को फेस कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज के लिए आवाज उठाए, और हमारे भारत की जो इज्जत, आन मान, शान है, उस बच्ची की और उस बेटी की, उसे हमेशा बना के रखे और बचा के रखे, और उस चीज के लिए आप आवाज उठाएं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं। हम लोग जब हमेशा कहते हैं ना, आज भी वही अल्फाज कहूंगा, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।